हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रांगण पे। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा नियम कहाँ पे कैसे लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा कि यदि 17*341 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला डिविजिबिलिटी हम 3 का पढ़ते हैं। उससे पहले हम 3 का पढ़ने से पहले हम आपको बता दें 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। चूंकि 2 का डिविजिबिलिटी नियम यही होता है कि कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक जो है, अगर इवन है, सम संख्या है, तो वह क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और 2 का सम संख्या का जो डेफिनेशन है वही होता है कि उसमें वह 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का हो गया। 2 का उसका क्वेश्चन नहीं करते हैं, बहुत ही साधारण सा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन यह जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो सॉरी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 17*341 3 से भाज्य है तो स्टार का मान बताना। ठीक है, तो इस 3 का जो भाज्यता का नियम है वो सबसे पहले जानते हैं। 3 का भाज्यता का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगा यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। मतलब जो भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है पूरा पूरा, तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो उस इस संख्या में क्या हुआ है, हमारे पास 1 है, 7 है, स्टार है, प्लस 341 है। ठीक है, तो हम सभी संख्याओं का योग देखते हैं कितना आ रहा है। 7 1 8, 3 11, 4 15, 1 16। ठीक है, तो 16 प्लस स्टार हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टार कौन सा अंक होगा जिससे कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो मैंने अभी अभी आपसे बताया कि स्टार यह संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर यह 16 है तो 3 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 3 5 15, 3 सके 18। ठीक है, तो 16 के बाद 16 से पहले 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा, उसके बाद 18 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होगा। तो ऐसा इस संख्या को, इस अंकों की योग को हमें 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 18 के बराबर। अगर ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि 18 में से क्या कर दें हम, 16 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। यानी कि 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसा अंक है जो स्टार के अंक पे, स्टार के स्थान पे रखने पर क्या होगा, यह जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। चूंकि यह न्यूनतम संख्या है, इसके आगे भी हम कर सकते हैं। अगर हम 3 इसमें जोड़ दें मतलब 5 रख सकते हैं, 3 के बाद हम 6 जो 3 6 जोड़ दें तो यहाँ पे 8 रख सकते हैं, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 2 रख सकते हैं, उसके बाद हम 5 रख सकते हैं। चूंकि हमारे ऑप्शन में 2 ही है तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। हमारा 2 पहला पहला आया, न्यूनतम संख्या है, क्वेश्चन में हमारा रहता है अगर न्यूनतम संख्या, तो भी हम यही करते। चूंकि ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 ही को अपना आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो नियम सीखा हमने, 3 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके माध्यम से और विभाज्यता के नियम जितने भी हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में है हमारे की 378218A6, एक संख्या दी हुई है हमारे सामने और कह रहा है कि यदि यह 4 से भाज्य हो तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 4 से भाज्यता का नियम हम पढ़ने वाले। इसके पहले हमने 3 से भाज्यता का और 2 से भाज्यता का नियम सीख लिया। ठीक है, इसमें 4 से भाज्यता का नियम, तो 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है मैं बताता हूं। 4 से भाज्यता का नियम यह होता है कि कोई भी संख्या यदि उसके इकाई के 2 अंक जो हैं अगर 4 से विभाजित है, ठीक है, इकाई का 2 अंक, कोई भी संख्या का इकाई का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है, यह जो संख्या बनती है 4 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन संख्या, यह इतना बड़ा भारी भरकम नंबर देख के हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें क्या देखना है, बस लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अंतिम 2 अंक जो है उसे देखना है। हमारा a और 6 मिल रहा है, a और 6 मिल रहा है, तो हमें देखना है कि ए को ऐसा क्या नंबर रख दें, ऐसी कौन सी अंक रख दें ए की जगह पे, जिससे कि यह क्या हो जाए, यह जो नंबर बने यह नंबर 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करने से पहले हम, यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है,
ए के कई वैल्यूज हो सकते हैं जिससे कि यह नंबर क्या होगा 4 से विभाजित हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, ए का न्यूनतम वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू 0 रखेंगे और देखेंगे क्या यह 4 से विभाजित हो रहा है। तो हम 0 रखने पे हमें क्या मिल रहा है 0 6, तो 6 0 6 मतलब 6 क्या होगा 4 से विभाजित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 0 हमारा 0 रखने पे विभाजित नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे हम 1 रखेंगे, एक ए की जगह पे 1 रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। 4 चौका 16 मतलब यह जो ए के स्थान पर 1 रखने पे हमें क्या हो रहा है, जो नंबर मिल रहा है वह 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ए का जो न्यूनतम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वह को क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है 1 दिया हुआ है, वही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में उससे भी अधिकतम वैल्यू पूछ लेता तो तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पे 2 रखते, तो 2 रखने पे हमें क्या मिलता 26 मिलता, यह नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है। फिर हम 3 रखते 36 मिलता, यह कैंसिल हो रहा है। 1 रखने पर भी कैंसिल हो रहा है और 3 रखने पे भी कैंसिल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे देखते हैं इससे बड़ी भी कोई वैल्यू मिल रही है क्या, ठीक है। 4 रखेंगे 46 4 से विभाजित नहीं है। 5 रखेंगे, 5 क्या हो रहा है 56 4 से विभाजित है, तो 5 भी हमारा ए के स्थान पे 5 रखने पर ये भी वैल्यू नंबर क्या होगी 4 से विभाजित होगी। उसके बाद हम 6 रखेंगे 66, यह विभाजित नहीं है। फिर हम 7 रखेंगे 76, 4 करने 4 9 36, यह भी क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। फिर हम 8 रखेंगे 86, यह विभाजित नहीं होगा। फिर हम 9 रखेंगे 96, यह भी विभाजित हो जाएगा। तब यदि क्वेश्चन में हमसे अधिकतम मान पूछता, ए का अधिकतम मान पूछता, तो हमारे पास 3 ऐसे वैल्यू आती नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू आ रहे हैं ए के, जिससे 4 से यह संख्या क्या हो रही है विभाजित हो रही है। लेकिन हमें न्यूनतम वैल्यू बताना है, न्यूनतम मान बताना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अगर अधिकतम मान बताना होता तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया रहता 9 दिया रहता, 9 दिया रहता, क्योंकि अधिकतम वैल्यू ए का 9 है, जिससे कि यह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वह 4 से विभाजित है, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 से विभाजितता का नियम सीखा हमने। क्या होगा 4 से विभाजितता का नियम यह है कि किसी भी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, 2 अंक जो हैं, अगर 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू 1 हो जाएगा ए का, और अधिकतम वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन और कुछ और विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि वह 8 से विभाज्य है, तो वह जो संख्या है उसमें एक p वैल्यू दी हुई है, तो 8 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को p का मान बताना है, ठीक है। तो p का मान क्या होगा, यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो 8 की विभाज्यता का नियम हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 4 का देखा, बीच में हमारा 5 का और 6 का छूट रहा है, लेकिन नहीं छूट रहा है, मैं बता देता हूं। 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के अंत में इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है। जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होगा वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और उसके बाद अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 से वही संख्या, वही 6 से विभाजित होने वाली वही संख्या होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो। 2 का भी हमने पढ़ा और 3 का भी हमने पढ़ा, दोनों से अगर दोनों का शर्त जो है अगर सेटिस्फाई हो रहा है उस संख्या में, तो वह संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और 8 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो 8 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं, लास्ट के 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित है। तो दोस्तों कोई भी संख्या दी हुई है, अगर 8 से विभाज्यता का नियम हमें देखना है, जांचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वह संख्या जो है उसका अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट 3 अंक क्या 8 से विभाजित होंगे। अगर 8 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि 8543 एंड p, यह क्या है 8 से विभाजित है। एक बात और दोस्तों, यह इस बार हो रहे 2022 में हो रहे रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी जो का क्वेश्चन एग्जाम चल रहा है इस समय, उसी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का विभाज्यता के नियम पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे, ठीक है। तो इसमें
85 43 पी दी हुई है हमारे पास, पी का वैल्यू बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि लास्ट के 3 डिजिट्स कोई भी संख्या हो, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित। हमारे पास क्या है 4 3 पी, इसको हम 8 से विभाजित करते हैं, 8 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, पहले 8 बचे 40, हमारे पास क्या बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पे हम p रखते हैं, अब हम जांच करेंगे कि p का वैल्यू क्या रखें जिससे कि हमारा क्या हो जाए, यह 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 8 से विभाजित होने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 रखने पर 32 8 से विभाजित नहीं होता है, फिर हम 2 रखेंगे, 2 रखने पे 32 आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसके पहले हमने 1 रखा था तो 31 8 से विभाजित नहीं होगा, 2 रखेंगे तो ये 32 क्या है 8 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जब p का वैल्यू हम 2 रखेंगे, p इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8 चौका 32, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास p का वैल्यू कितना आ रहा है 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, तो 2 होगा, बाकी 4 8 6 भी हम रख के चेक कर सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, विभाजित नहीं होंगे 8 से, इसलिए वह जो 4 8 6 से रखने पे जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने 8 से विभाज्यता का नियम सीखा। लास्ट कोई भी संख्या हो, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे हम, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 8 का विभाज्यता का नियम, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। हम रेलवे ग्रुप डी का एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर गए। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है a का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे यह जो संख्या दी हुई है 9 से भाज्य हो। ठीक है, तो यह एक संख्या दी हुई है और ऐसा कह रहा है कि 9 से विभाजित होने के लिए a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक है, तो जिस तरह से 3 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो उसी तरह बिल्कुल 9 का भी है, कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या दी हुई है उसके सभी अंकों का योग अगर योग जो है 9 से विभाजित हो रही है तो वह क्या होगी, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि यह इसके अंकों का योग क्या आ रहा है a को लेकर। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 5 5a प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, यह संख्या दी हुई है हमारे पास, अंकों का योग हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 6 5 11 11 8 19 9 3 12 22। ठीक है, 22 मिल रहा है और a मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास 22 प्लस a मिल रहा है। अब हमें a का वह छोटा से छोटा वैल्यू रखना है जिससे कि क्या हो जाए, यह जो नंबर आए यह सॉरी यह जो योग आए 9 से विभाजित हो। तो 22 है, 9 दूना 18, 22 से कम है, 9 त्रिक 27 होता है। ठीक है, 27 होता है तो यहाँ पे इसको 27 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22 प्लस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 2 7, तभी यह क्या होगा 27, और 27 क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इस तरह से हम a का वैल्यू अगर 5 रख दें, a का वैल्यू 5 रख दें तो इस जो यह जो संख्या हमारे पास है उस संख्या के अंकों का योग 27 होगा जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। और 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अंकों के संख्याओं किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या खुद 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो उसी तरह हमें यह शर्त पूरा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए a का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 5 वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 9 के विभाज्यता का नियम को याद रख सकते हैं और एग्जाम में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा विभाज्यता का नियम तो हम 9 का विभाज्यता नियम जानते हैं, उसका विभाज्यता का नियम लगाएंगे और क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, संख्याओं के अंकों का योग देखना है, अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या विभाजित होगी। इस तरह से हमने a का वैल्यू 5 ला दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अगला का विभाज्यता का नियम जो है वह क्या कहता है, उसका नियम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों इस तरह से हमने कई विभाज्यता के नियम पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े, ठीक है। अगला हमारा जो रूल आता है वह 11 के आता है, ठीक है। तो 11 से विभाज्यता का जो रूल होता है, जो नियम होता है, वह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चूंकि यह भी इंपॉर्टेंट है, पिछला जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सारे जो इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी नियमों को हमें याद रखना है हमेशा, ताकि कभी भी एग्जाम में हमसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आए तो हम बहुत ही आसानी से कर सकें, ठीक है। तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है, यह इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सॉरी, तो 11 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास यह संख्या दी हुई है x4461, ठीक है। यह संख्या 11 से विभाजित होगी यदि इसका जो अल्टरनेट नंबर्स अंक हैं, अल्टरनेट अंकों का योग x + 4 + 1 और यह एक अंक जो भी संख्या आएगी योग, ठीक है। उसके बाद और जो बचता है अंक अल्टरनेट, ठीक है, यहाँ पे a अल्टरनेट 4 + 6, इनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल हो, यानी कि 0 हो या फिर 11 हो, 22 हो, 33 हो, 11 का ऐसे मल्टीपल हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। एक बार और पर समझते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि कोई उस संख्या के अल्टरनेट अंक मतलब एक छोड़ के, एक लगातार नहीं, कोई भी यहां से शुरू करेंगे तो यहां से 4 फिर x ऐसे जाएंगे, और भी नंबर रहते, तो अल्टरनेट एक एक छोड़ के जाएंगे उन अंकों का योग, फिर यहां से शुरू किया था अब यहां से शुरू करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे 6 और 4 यहां पे भी रहता तो उसे भी जोड़ लेते, तो ऐसे इनका योग और इनका योग, ठीक है, उनका अंतर मतलब अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर यदि 0 या फिर 11 से विभाजित हो तो क्या होगा, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें x + 5 मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 6 4 10 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में x का मूल मान पूछा है, तो हम चाहें तो दोनों का अंतर 0 ला लें। 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x + 5 और -10 को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इधर भेज देंगे, यह -5 आएगा, इधर का क्या हो जाएगा 5, मतलब यह 10 है तो x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 5 10 हो जाएगा, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब क्या होगा, x का वैल्यू 5 रखने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। या फिर हम चाहें तो इसका अंतर 11 लाने की कोशिश करें, क्या 11 लाने पर, 11 लाने का मतलब यह जो इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तभी अंतर हमारा 21 आएगा, 11 आएगा, तो 11 21 हो जाएगा, लेकिन 21 में से 5 घटाएंगे 16 आ रहा है। x को किसी भी अंक को हम 2 अंक नहीं रख सकते, एक ही अंक रखेंगे, इसलिए हमारा यह जो है 11 का अंतर लाने वाला यह यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, मूल मान होगा 5 ही होगा। अगर हम x के जगह पे 5 रखते हैं, 5 4 4 6 1, इसको अगर हम चेक करें क्या यह सच में 11 से विभाजित है या नहीं, तो देखते हैं। 11 चौक 44, 10 बचा, 4 गया, 11 9 99, हमें 5 मिल गया, 6 11 5 55, हमें 55 मिला, यहाँ पे 1 बच गया, 1 11 करने 11, यानी कि हमने जो भी किया, हमने जो भी रूल अप्लाई किया यहाँ पे, अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 या फिर 11 से विभाजित है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा, यानी कि हमने जो भी किया वह बिल्कुल सही किया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 11 का विभाज्यता का नियम सीख लिया हमने, ठीक है। तो आगे और भी विभाज्यता के नियम पूछे जाते हैं, लेकिन यहां तक 11 तक ही मेन था, ठीक है, 11 तक हमारा मेन था। आगे अगर हमसे 12 का विभाज्यता का नियम पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो 12 से विभाज्यता का नियम कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, बस हम चेक करेंगे किसी भी नंबर का, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। तो दोस्तों 11 के बाद अगर हमसे कोई भी विभाज्यता का नियम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम बस देखेंगे उसके फैक्टर्स को, ठीक है। अगर हमसे 12 के विभाज्यता का नियम पूछ लिया, नियम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में दे दिया कि कोई भी संख्या भी 12 से विभाजित है तो x का मान या फिर a दिया होगा, p दिया होगा, उसका वैल्यू बताना, ठीक है। तो 12 से विभाज्यता का नियम जब भी हमसे पूछेगा, किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम हमसे क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को उसके दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 12 है तो 3 4 3 × 4 लिख सकते हैं,
3 चौका 12, तो 3 के विभाज्यता का नियम हमें पता है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 के विभाज्यता का नियम हमें पता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो क्या होगा, वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम दोनों का नियम जो है वह अप्लाई करेंगे, दोनों फॉलो करेगा तो वह संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम 72 की बात करें तो ठीक है, 72 की बात करते हैं तो 72 को लिख सकते हैं 8 नवा 72, ठीक है, 8 नवा 72, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की विभाज्यता का नियम भी हम जानते हैं, लास्ट के 3 किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स अगर लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनता है वह अगर 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो इस तरह से हम 8 का जानते हैं, 9 का भी जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या खुद 9 से विभाजित हो गई। तो दोनों संख्याओं का जो विभाज्यता का नियम है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, हम अप्लाई कर लेंगे। वह अगर दोनों अप्लाई हो जाएगा जिस संख्या में तो वह संख्या 8 और 9 से तो विभाजित होगी ही होगी, साथ में 72 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। इस तरह से हमसे कोई भी क्वेश्चन का किसी भी संख्या का पूछ ले विभाज्यता का नियम, हम आसानी से उसके फैक्टर में तोड़ के हम उस संख्या को उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 12, 72, कुछ भी 36, कुछ और कोई भी संख्या दे दे, हम उसको फैक्टर में तोड़ेंगे, देखेंगे उसका विभाज्यता का नियम क्या है, दोनों की विभाज्यता का नियम हम लागू करेंगे। जैसे कि हमसे अगर क्या पूछ ले, 33 का पूछ ले, ठीक है, 33 का पूछ ले तो हम क्या करेंगे, 33 का अगर हमसे पूछ लेगा तो हम 3 × 11 तो जानते ही हैं, 11 × 33, यहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे और 11 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। दोनों का, 3 का हम जानते हैं, 11 का भी जानते हैं, दोनों का अगर विभाज्यता का नियम अगर अप्लाई होता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से भी 33 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का विभाज्यता का नियम हमसे पूछ ले, जितना हमने सीखा उसी के बेसिस पे हम उससे फैक्टर में तोड़ेंगे, उसके विभाज्यता का नियम दोनों का एक साथ अप्लाई करेंगे, अप्लाई होने पर वह संख्या उस नंबर से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी कर लीजिएगा प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।